श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुज रेणव स्वीयाना तान्निजाचार्या प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिक्षायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योषो पञ्चदा हृदये मम। गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदये सन्तु गवा मध्ये वसाम्यहम्। श्रीमदाचार्य चरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्तदोषहननं मस्तके राजताम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोवर्धन नाथ की, श्री बालकृष्ण लाल की, सद्गुरुदेव की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, जगत जननी गौ माता की,
श्री वल्लभाधीश की, सब संत हरिभक्तों की, सांवरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की, श्री पथमेड़ा गोधाम की। हरि ओम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी
किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। श्री कृष्ण शरणं मम 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 श्री कृष्ण शरणं मम। प्रभु काले पूज्य पथमेड़ा महाराज जी बातचीत रे समय एड़ो एक भाव बतायो। अनेक लोग तार्किक शैलीरा जो है वे इन प्रकार रो तर्क करे कि गाय तो एक पशु है, दूध देने वालो पशु, बस उन्हें गौशाला में रखो, दूध काढ़ो, दूध बेचो, दूध पियो, बस। गाय री जय बोलन में, गाय री पूजा करन में, गाय री कथा बाचन में क्यों टाइम और रुपया खराब करो। और बेकारो काम है गाय री जय बोलनी, गाय री आरतियां करनी, गाय री पूजा करनी। और पूज्य पथमेड़ा महाराज जी रो कथन हो कि भाई पूजा किणरी वे, पूजा किणरी वे, वेद जिनरो श्रेष्ठ अथवा वेद के द्वारा जिन्हें श्रेष्ठ मान लिया जाता है उन्हीं की पूजा होती है। तो वेदों ने गौ माता को श्रेष्ठ माना है, इसलिए गौ माता की पूजा की जा रही है। और दूसरा, गाय पशु के स्वरूप में दिखते हुए भी पशु नहीं। भगवान नरसिंह आक्रामक दिखते हैं, हिंसक पशु है शेर, हिंसक पशु के जैसी आकृति होते हुए भी भगवान नरसिंह हिंसक नहीं है। उसी प्रकार गौ माता का स्वरूप भले ही पशु योनि का नजर आए, पर गौ माता पशु नहीं। पशु कभी किसी की मनोकामनाएं पूरी नहीं कर सकता, पशु कभी किसी को शांति नहीं दे सकता, पशु कभी किसी को आनंद नहीं दे सकता, और पशु की कथा में आनंद भी नहीं आ सकता। इसलिए गौ माता का स्वरूप सिर्फ यह एक भ्रामक समझिए कि भगवान हमको भ्रम में डाल रहे हैं, हमारी श्रद्धा की परीक्षा ले रहे हैं, हमारी करुणा की परीक्षा ले रहे हैं। प्राणनाथ, हम सब लोग गौ माता की सेवा के लिए अपने धन को तो अपने तिजोरी को खोले ही, महाराज जी का भाव पूरा करना है, लेकिन अपना हृदय भी खोलिए और अपने हृदय को खोलकर उसमें से करुणा निकालिए।
अपने हृदय को खोलकर उसमें से करुणा निकालिए। करुणा का बहुत अभाव है हम लोगों के हृदय। माफ करना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको हृदय में करुणा का बहुत अभाव है। हमारी करुणा सिर्फ स्व के लिए सीमित है। हमारा बेटा यदि भूखा हो तो हमको करुणा आती है, पड़ोसी का बेटा भूखा हो तो हमें करुणा नहीं आती है। करुणा कहाँ चली गई है? आज हम प्रभात फेरी कर रहे थे, हम में से सब लोगों को पता है कि प्लास्टिक की थैलियां जो हैं गौ माता के लिए बहुत जहर के समान हैं, और प्लास्टिक की थैलियां खाने से गाय के पेट में गांठें हो जाती हैं, गाय को मरना पड़ता है। और हम किसी ऐसे लोगों के मोहल्ले में नहीं गए कि जहां यह कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे ऐसे धार्मिक मोहल्लों में भक्त लोग रहते हैं, उन मोहल्लों में हम लोग गए, लेकिन वहां पर सड़क पर थैलियों के अंदर सब्जियों का कचरा डाला हुआ, सब्जियों के छिलके डाले हुए, रात को या दिन के बचे हुए चावल वो प्लास्टिक की थैली में डाल के फेंके हुए, कहीं सब्जियां पकी हुई वो प्लास्टिक की थैली में डालकर फेंकी हुई, और कहीं गैया उसको जुगत लगा रही थी कि कैसे ही करके वो थैली खुल जाए और फिर हम खा लें, लेकिन वो नहीं संभव है क्योंकि उनके हाथ से वो नहीं कर सकती है, तो उनको थैली समेत ही खाना पड़ेगा भूख के कारण। प्राणनाथ, विचार करिए, हम लोगों को विचार नहीं आता। जिन लोगों ने वो थैलियां फेंकी, क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि इससे गाय को तकलीफ होगी? विचार करिए। मेरे भाई बहन, माफ करना, इतना गंदगी हम लोग फैलाते हैं अपने नगर में, अपने मोहल्ले में। जिस मोहल्ले में हम लोग रहते हैं उस मोहल्ले को इतना गंदा करते हैं। मेरे भाई बहन, मेरी थोड़ा दिमाग मेरा भी व्यवस्थित नहीं है, लेकिन हम आतंकवादियों को राष्ट्रद्रोही कहते हैं और कई उल्टा पुल्टा करने वाले को राष्ट्रद्रोही कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो अपने मोहल्ले को गंदा करते वो सबसे एक नंबर के राष्ट्रद्रोही हैं। बताओ, अपनी गलतियों पर ताली बजा रहे। किसी ने बाहर से आके कचरा थोड़ी डाला, हमने ही डाला। किसी ने अपने घर की सब्जियां एकदम सड़क के बीचों बीच डाल दी, और थोड़ी बहुत कसर प्लास्टिक के वो ग्लास जिसमें पेय पदार्थ पिया जाता है वहां फेंक दिए जाते हैं। घरों का बचा हुआ भोजन वो सड़क के बीच में फेंक दिया जाता है। बताओ, जिस अन्न को भगवान का रूप कहते हैं उसी अन्न को सड़क के बीचों बीच फेंक देते हैं। और कौन सी धार्मिकता बताते हैं? कौन सी धार्मिकता बताते हैं? विचार करिए। ये सब वातावरण देख करके लगता है कि हमारे मन में से करुणा सूख गई। हमारे मन में करुणा ही नहीं है। करुणा होती तो यह गंदगी क्यों सड़क पर फेंकते? हमें विचार नहीं आता कि भाई देखो, इस गंदगी से जीव जंतु पैदा होंगे, लोग बीमार होंगे, या किसी को विचार नहीं है। तो करुणा हो तो विचार आवे। मन में करुणा है नहीं। अपना घर चारों ओर से बंद है, अपने घर में कोई तरह की बदबू आती है, अपने घर को दो दो बार वो कोई फिनाइल विनाइल डाल डाल के अपने घर को दो दो बार धो देंगे, लेकिन घर में कितनी देर तक पैक रहेंगे? बाहर आएंगे जाएंगे तो जो गंदगी आपने डाली, आपको देख के औरों ने डाली, उस गंदगी से कहीं ना कहीं आप भी रोगग्रस्त होंगे। बताइए, यहां कब हम लोग सीखेंगे भाई? अधिक की मुझे पंचायती नहीं, लेकिन इतनी जरूर विनंती करूंगा कि आप लोग ये प्लास्टिक की थैलियों में सामान डाल डाल के जो सड़कों पर, माइयों आप लोगों को खास प्रार्थना, ये प्लास्टिक की थैलियों में जो आप सामान डाल डाल के सड़क पर फेंकते हैं, कृपा करके इसको आप बंद कर दीजिए। आपको गो हत्या लगेगी अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो। कहेंगे कि महाराज यहाँ हमको गो हत्या देने आए हैं, तो आप अपने लखनऊ से लेंगे गो हत्या। प्लास्टिक की थैलियों में कचरा डालकर फेंकना बंद कर दीजिए। गाय को बहुत कष्ट होता है। पथमेड़ा गौशाला में धन्वंतरी चिकित्सालय है, वहाँ पर ऐसी अनेक गौ माताएं आती हैं प्लास्टिक का कचरा खाए हुए।
तो उनके जब ऑपरेशन होता है तो कितने प्लास्टिक निकलते हैं। एक बार तो 40 किलो प्लास्टिक निकला एक गाय के पेट में से, 40 किलो, कल्पना करिए। यह उस गौ माता की सामर्थ्य थी कि जो उसने सहन कर लिया। विचार करिए, बहुत बड़ा शत्रु है ये गौ माता का। आप लोग उसमें साथी मत बनिए। जो भी अपने प्लास्टिक का सामान थैलियों में डाल डाल के फेंकते हैं और वो सब को गौ हत्या लगेगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अपनी करुणा को सूखने मत दीजिए, अपनी करुणा जागृत रखिए। करुणा हृदय में रहेगी तभी तक आप मनुष्य कहलाएंगे। जब करुणा नहीं रहेगी कोई मनुष्य नहीं। प्रभु, इसीलिए यह गो महिमा का प्रचार है कि गाय से जुड़ेंगे तो करुणा आएगी, गाय से जुड़ेंगे तो करुणा आएगी। वैष्णवों, यह प्रार्थना। अब आइए मायरे का प्रसंग श्रवण करें। काले आप सब लोग मायरा रे प्रसंग में काले सुनियो, श्री नरसिंह जी महाराज ने मायरा रो कागद मिलियो और नरसिंह जी वो मायरा रो कागद ठाकुर जी ने अर्पण कर दियो और ठाकुर जी नरसिंह जी ने निर्भय कर दियो, तू चिंता ही मत कर, सब काम वेजाला। अब नरसिंह जी महाराज आप रे भाई बंधुआर कने गया और भाई बंधुआ ने जान के, भाई थे मने सलाह दो कि मायरो कीकर करनो चाहिए, कई करनो चाहिए। पर भाई बंधु भी नरसिंह जी आर्थिक स्थिति देखन सोचे कि याने कई सलाह दा। एक आदमी रे कपड़ा हैंग फाटोड़ा पड़िया, रोटियां रा पता नहीं, वो के मारे अमेरिका जावनो कट टिकट बनाओ सलाह दो। तो देखन वालो आदमी कही कि कपड़ा रा पता ही को नहीं, कई उठे जान नाम काढ़ी। तो नारायण भाई बंधु कोई नरसिंह जी ने सलाह नहीं दे। भाई बंधु सब एक ही बात कहवे, जड़ थारे समझ में आवे वेड़ी नरसिंह जी कर लीजो, माने कई पूछो, जो थाने ठीक लागे कर लीजो। थानो मायरो थाने तरीका वही मानो बताड़ो थे कि कर तो सको नहीं, इन वास्ते आप रे हिसाब जचे जो कर लीजो। कोई भाई बंधु नरसिंह जी ने सलाह तक देने तैयार नहीं। अब नरसिंह जी के भाई अब कई करा। नरसिंह जी के भाई अपन साधु संत तो है ही है, साधु संता कनु सलाह लेवा। नरसिंह जी साधु संतार कने गया। साधु संता ने कहा, संतों बताओ मायरो आयो है, मायरा में कई करनो चाहिए। अब साधु संत लाई मन में विचार करियो कि नरसिंह जी आपा ने पूछियो है तो किन की समझ नहीं पूछो, यूं हर की नहीं थोड़ी कोई बात पूछे। और अब आप अगर की भी उत्तर नहीं देवाला तो नरसिंह जी ने लागे लो यानी ठाई को नहीं। अब संत के किन की उत्तर तो देना ही पड़ी। संत लोग भी मन में विचार करियो कि छत्ती बात पूछी है तो किन की तो कहना ही पड़ी। संत बोलिया, नरसिंह जी मायरा रे माई ने तो घर में जो चीज घनी वे वही मायरा में देनी पड़े। नरसिंह जी के घर में टाबर घना वे तो कोई टाबर देना पड़े। अरे संतो हाव गैली बाता करो, मायरो कोई टाबरों कोई वस्तु। बोले नहीं नहीं नरसिंह जी, मायरा में तो नई नई चीजा देनी पड़े। नरसिंह जी के आपण कन तो की है ही नहीं। संत बोलिए, आपण कने है जेड़ो की नहीं कने को नहीं। बोले आपण कने कही है। बोले आपण कने तुम्बा तुम्बी है, टोपियां हैं, लंगोटियां हैं, गोपी चंदन है, तुलसी जीरी कंटियां हैं, ओ सब सामान आपण कने ओ और की नहीं कन नहीं मिलेला। और ए चीज आपा जब व्याई जी ने दान ला तो व्याई जी गदगद वेजाला कि देखो सब माने नई नई चीजा लाई। और अब व्याई सगा सब बूढ़ा होड़ा है, असल में काम आवे जेड़ी चीजा तो आई जे, तो अपन तो यही सब सामान लेन जाओ। ठीक है, और ये सब सामान लेन चलना पड़ा। नरसिंह जी महाराज के अपन ले जाने वास्ते गाड़ी री जरूरत तो पड़ेला, सो पहली गाड़ी रो इंतजाम तो करा। और श्री नरसिंह जी आप रे भाई बंधुआरे कने गया और भाई बंधुआ ने जान के, भाई मारे मायरा में जानो है, सो मारे थोड़ो गाड़ी रो इंतजाम करो।
अरे नानी बाई रे माहेरा रो भाया जस लो जी। नानी बाई रे माहेरा रो भाया जस लो। माहेरे चाला छबीरा गाड़ी वे तो दो। राम जी माहेरे चाला छबीरा गाड़ी वे तो दो। गाड़ी जो होती रे नरसी देता तो खरी जी। गाड़ी जो होती रे नरसी देता तो खरी। अरे पेड़ावा का टूट गया छे पिछवाड़े पड़ी। राम जी पेड़ावा का टूट गया छे पिछवाड़े पड़ी। पाडोसी उठ बोल्या पेड़ा भूता तो खरा जी। पाड़ोसी उठ बोल्या पेड़ा भूता तो खरा। उठ्यावा की फाटगी ने टूट गया अरा। राम जी फूट्यावा की फाटगी ने टूट गया अरा। भीण ने चूण ने नरसी भेड़ा तो किया जी। भीड़ ने चूण ने नरसिंह बेड़ा तो किया। अरे गाडोली तो मिलगी बैल्या मांगना रे या। राम जी गाड़ोली तो मिलगी बेलिया मांगना रिया। बैल्या जो होता रे नरसी देता तो खरी जी। बेलिया जो तारे नरसी देता तो खरा। नाथावा की खोल दीवे गोर वे पड़ा। राम जी नातावा की खोल लीवे गोरवे पड़ा। नरसिंह जी आप रे भाई बंधुआरे कने गया और भाई बंधुआ ने जान के भाइयों मायरा में जावणो है इन वास्ते थोड़ी मदद करो। गाड़ी री जरूरत है गाड़ी दे दो। अब भाई बंधु मन में विचार करे कि गाड़ी देन गाड़ी गमावनी थोड़ी है। क्योंकि नरसिंह जी रो भाई एड़ो भाव है संतारे तकलीफ आवे जन वे कोई विचार ही नहीं करे। भाई बंधु मन में डरे कि याने गाड़ी तो दे दा पण रस्ता रे माईने जावेला गाड़ी लेन और रस्ता में कटे रसोई बनावेला और लकड़ियां नहीं मिली तो गाड़ी तोड़ तोड़न बाहर चालू करते। आपा तो दाला गाड़ी ने पाचा लेन आवेला गाड़ी रा फूल। इन वास्ते भाई बंधु के माण तो गाड़ी रा पहिया टूटोड़ा है नहीं तो मैं जरूर दे देता। तो नरसिंह जी कहो भाई यूं करो थे टूटोड़ी गाड़ी दे दो पहिया भेर की नहीं कनु मांग लेवा। मांगन वालों आदमी तो हमेशा संपन्न नहीं रहे। तो नरसिंह जी भाई बंधुआ ने जान कहो लो भाई अब पहिया दो पैड़ा चक्का। वे बोलिया चक्का ही माने तो टूटोड़ा पड़िया। बोले टूटोड़ा पड़िया है तो टूटोड़ा ही दे दो क्योंकि टूटोड़ी गाड़ी में टूटोड़ा ही तो लागी। नई गाड़ी में टूटोड़ा नहीं लागे पण टूटोड़ी गाड़ी तो टूटोड़ा ही पहिया लागी। ठीक है टूटोड़ी गाड़ी टूटोड़ा पहिया। अब नरसिंह जी के भाई गाड़ी चलाने वास्ते बैल री जरूरत पड़िया करे। अब बैल री व्यवस्था करो बैल कटू लावना रहा। अब बेर नरसिंह जी भाई बंधुआरे कने गया भाई अब बैल दो। अब भाई बंधु के बैल में देवता तो सही पण मैं तो बैल गांव रे बारे छोड़ दिया। गांव में एड़ी रीत है भाई कि बैल बूढ़ा हो जावे जेने गांव रे बारे छोड़ देवे। बैल बूढ़ा हो जावे तो गाय बूढ़ी हो जावे तो पण एक व्यवस्था ही
कई व्यवस्था ही हर गांव रे बारे एक बाड़ो रहो तो मोटो बाड़ो, उन बाड़ा रे माई ने पानी रो चारा रो इंतजाम रहतो और छिया भी रहती। चारो तो गांव में जितना किसान वेता सब आप रे धान मुंह बचतो जी को चारो थोड़ो थोड़ो सब किसान उठे पुगावता। तो गांव रा जितना भी बूढ़ा बैल है, बूढ़ी गाया है, बीमार गाया है, वे सब उठे ही रहती, उठे वाणो पालन पोषण वेतो। गांव रो गोवंश शहर में नहीं आवतो। शहर रे मायने जो गलिया रे मायने फिर तो दी के गोवंश ओ शहर रो कम गांव रो आयोड़ो ज्यादा है। और गांव रे मायने खुली फिरियोड़ी गाय, गांव रे मायने खुला फिरियोड़ा बैल, और अब शहर में गलिया रे मायने बंदियोड़ा फिरे, कोई लकड़ियों ठोके, कोई भाटो ठोके, तो वहां बड़ी तकलीफ। इन वास्ते नारायण गांव रे गोवंश री व्यवस्था गांव में ही हो जावे तो बहुत बढ़िया। इन वास्ते भाई आप लोग जिन गांव जुड़ियोड़ा हो, आप रो जो भी गांव है, आप जिन गांव भी जुड़ियोड़ा हो, उन गांव में एडी व्यवस्था कराओ कि गांव रे बारे ही एक खाली जमीन माते एक बाड़ो बन जावे, जटे पानी रो इंतजाम हो जावे, चारा रो इंतजाम हो जावे और छाया रो इंतजाम हो जावे। पछे सब गांव वाला ने छूट है कि भाई वे आप रे जो भी गोवंश है उन्हें शहर में ले जान नहीं छोड़े, अटी उटी नहीं छोड़े, बाड़ा में लान छोड़ दे। और गांव वाला सब लोगों की जिम्मेदारी है कि सब आप रे खेत में जो भी चारो वे उन्हों कुछ अंश उठे जमा करा दे, जिनसो साल भरवाणो काम चलतो है। क्योंकि जो दुधारू गोवंश है, जो दूध देने वालों गोवंश है, उनकी देखभाल में तो विशेष सावधानी रखनी पड़े, नहीं तो उन्हें तकलीफ हो जाए। पर जो गोवंश दूध नहीं देवे, उन गोवंश ने सिर्फ समय माते चारो मिल जावे, पानी मिल जाए और छिया मिल जावे तो भी उन गाय री सेवा हो जाए। शहर में अनेक लोगा रे कने जगह तो है गाय राखने, पण वे के बाप जी गाय राखा, पण कुण तो गाय दुए, कुण गाय ने बांटो करे, कुण करे। तो एड़ा लोग जो गाय री दूधारू गाय री सेवा नहीं कर सके, तो जो गाय दूध नहीं देवे उन गाय ने आप रे घर में राखो। उनरी सेवा में ज्यादा आपने श्रम नहीं वेला, उन गौ माता ने समय माते आप चारो जीमा दो, पानी पा दो, छिया कर दो, संभाल लो, पुचकार लो, सहला लो, बस इतना में वो गाय री सेवा वे जा लो। तो गांव रे बारे वे बूढ़ा बैल और सब रेवता। नरसिंह जी गांव रे बारे गया और जान बैला ने बैठो करे, पूंछ पकड़े, सींग पकड़े, बैठा करे, पण बैल बैठा होनी नहीं चाहे। बैल के मैं तो बड़ी मुश्किल हूं, तो बैठे ठिकाणों पकड़ियो, अब थेमा ने कटे ले जानी चाहो। नरसिंह जी के थाने जीमण जीमान लाऊं, श्रीरंग जी रोटे, सेठ जी रोटे, चालना थाने लापसियां जीमावा। बैल के लकण जाना थाना लापसियां केड़ी थाने खुद नहीं खवा दे तो घड़ी मोटी बात है, माने गई खवाओ थे। अरे मैं कटी नहीं जाऊं, मैं तो पड़ी हाँ। और टूटी फूटी गाड़ी तैयार कर भाई बंधुआ ने कहो भाई लो अब मारे साथे चालो। पर भाई बंधु अब साथे चालने वास्ते तैयार नहीं। भाई बंधु अब साथे चालने वास्ते तैयार नहीं। वे के भाई माने तो घर में काम बहुत ज्यादा है, घर में काम नहीं वेतो तो जरूर चाल जावता थे। यूं करो सूर्या स्वामी ले जाओ, ए थाने कीर्तन खूब करेला। और नरसिंह जी कहो भाई मारे तो एड़ा ही लोग चाहिए जो कीर्तन करे। जगत री भीड़ भाई अटी उटी री बाता घणी करे, पण कीर्तन घणो दोरो करे। प्रभु भगवान रो भजन घणो दोरो मुंडो निकले। फालतू री बाता को जीती वे जाए। ब्याह शादी रे मायने लोग भेड़ावे, कचर 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 कचर, इने मारो इने तोड़ो, इने मारो इने तोड़ो, किता हाका हो मचावे, पण कीर्तन नहीं वे। प्रभु भगवान रो नाम निकलनो दोरो। प्राणनाथ नरसिंह जी कहो नहीं तो थाने ले जाऊं, पूरे रस्ते थे परेशान करो। कदी कहो माने लाया हो तो लाओ, माण नाश्तो करो, माण पानी री बोतला कटे, माणे नाश्तो कटे, माण जीमण कटे वो कटे, माणे सीटा कटे, माणे स्नान रो साबुण कटे वो कटे वो कटे। इन प्रकार शू थे बराती बणियोड़ा हाथे हालो, ना तो मारो की भजन वेला और ना कोई बात। इन बीचे साधु संत मारे साथे चालेला।
तो कम भजन तो वहेला। यात्रा करनी तो एड़ा रे संग में करनी भाई, जाने संग में आपणो भजन बने। भजन नहीं बने तो पछे वह कई काम री नहीं भाई। जगत रे फंद में फसनो पड़े, जगत रे प्रपंच में उलझनो पड़े, एड़ो आपने काम नहीं करनो भाई। इन वास्ते प्रभु नरसिंह जी महाराज के कोई बात नहीं, मैं तो साधु संता ने लेन जाऊं प्रभु। अब नरसिंह जी कहो कि चलो कोई बात नहीं, पण थे कम कम एक एक कपड़ो तो दो, साथे नहीं चालो तो कोई बात नहीं। भाई बंधु बोलिया कि अरे कपड़ा तो जरूर देवता, पण माने तो 1% देवा एड़ी भी माणी सामर्थ्य नहीं। 1% देवा एड़ी भी माणी सामर्थ्य नहीं है। थे माने भरोसे मूछा मुंडान बाबूजी क्यों बढ़िया। अब रेन माने को कदी ओ दो, कदी को गाड़ी दो, कदी को चक्का दो, कदी को साथे चालो वो चालो, ए सब माता फोड़ियां ही करनी ही जने क्यों महाराज बढ़िया। अब माने भरोसे तो थे रहो मत, थे जानो थाणु काम जाने। नरसिंह जी महाराज भगवान रो स्मरण करे, और भगवान रो स्मरण करे नरसिंह जी कहवे भाई मैं कोई थाने भरोसे वो काम नहीं लियो, और सिर्फ मैं थाने इन वास्ते कह रही हूं कि नहीं तो थे ओळबा देवता के लो माने कहो को नहीं, माने कहता तो मैं जरूर कीन की करता। संसार रो स्वभाव एड़ो है, करे की नहीं, और नहीं कहवा तो ओळबो भीर नेरो देख, माने कहता तो मैं की करता, और कहता जने मुंडो ही फेर लेता। बड़ो विचित्र है वो संसार रो खेल। आप लोग तो खूब अच्छे ढंगू देख ही रिया हो जगत रो सब व्यवहार खेल। प्राणनाथ सच्ची और एकदम पक्की बात है, आप जगत रे वास्ते कुछ भी कर दो, पर जगत जेड़ो है वेड़ो ही रहनो है। आप वो मन सु बेम काट दो कि कोई अपने अनुकूल हो जाला। जगत में कदई कोई कि नहीं अनुकूल नहीं वे भाई, आ एक बड़ो भ्रम है। माँ जाने मैं मारे बेटा ने खूब लाड कोडू मोटो करूं तो बेटो मारे बड़ो होन अनुकूल रहेला, यानी मारी खूब सेवा करेला, पण खपे लेण माँ और छोरो अनुकूल भेजा बींद नहीं रहे। पचे मारो जीव कड़पे, देखो मैं पाल पोषण मोटो करियो, एडी आई छोरा लेन गी प्री, छोरा लेन गी प्री, तो ये तो वेणा ही है। थोई की नहीं लेन गी ना ही कि नहीं थारो लेगी। तो भाई और जगत रो व्यवहार है, संसार स्थिति आई, कोई की नहीं अनुकूल नहीं वे। एक भाई जाने ओ भाई मारे अनुकूल हो जाए, एक मित्र जाने ओ मारो मित्र मारे अनुकूल हो जावे। सब जगत में सब एक दूसरा ने अनुकूल करनी चाहे, पण ओ जगत रो स्वभाव ही नहीं। इन वास्ते भाई कोई किने अनुकूल नहीं वे, आपा भगवान रे अनुकूल हो जाओ, बस भगवान ने प्रिय लागे एड़ो जीवन आपणो बन जावे। श्री नरसिंह जी महाराज जगत री आस छोड़ और आप रे मायरा री तैयारी करी। हाको पाड़ियो ज्ञानदास जी, ध्यानदास जी, प्रेमदास जी, नेमदास जी, और हाको पाड़ते जितना संत आ गांव में वे सब आ गया। और जोग एड़ो बणियो के जितना आया सब मोड़ा ही मोड़ा आया, सब आंधा ही आंधा आया। कईटा कोई उनटे में एड़ो जोग निकलियो कि सब सूरदास ही सूरदास उठे भेड़ा भी आ। और नरसिंह जी तो वहां नहीं साथे ले लियो। परिवार रा लोग के याने क्यों भेड़ा करो, अरे उठे कौन संभाळेला, कौन उठे यानो ध्यान राखेला। अरे मेहता जी तो, अरे मेहता जी तो मोडिया ने घेर घेर लावे, मेहता जी तो मोड़िया ने घेर घेर लावे। एक ने बुलावे मोडिया दो चार आवे, एक ने बुलावे मोड़िया दो चार आवे। चूल्हा पाछे ठंडी रोटी रहन न पावे, चूल्हा पाछे ठंडी रोटी रहन न पावे। छाछ बरबर पीसू हूँ तो कुंडा बरबर पो, छाछ बरबर पीसू तो कुंडा बरबर पो। चाय पीटिया मोडिया ने भूखा मरती रो, चाय पीटिया मोड़िया ने भूखा मरती रो। ऊट सवारे मोडिया तो सापड़वाने जावे, ऊट सवारे मोड़िया